अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आपकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और आपका गुस्सा निकालने के लिए एक इंसान दे दूं, जिसे टॉर्चर करके आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ ऐसा ही होता है एक लड़के के साथ जिसका नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, मगर हम उसको अपनी तरफ से एक नाम दे देते हैं, ब्रायन। ब्रायन अपनी फैमिली से काफी दूर एक घर में रहता था, जो शहर से भी काफी दूर था। ब्रायन शक्ल से भी इतना खूबसूरत नहीं था, इसी वजह से उससे कोई लड़की भी बात नहीं करती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे बात करके वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, और इसी के चलते उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग अपने किसी भी जान पहचान वाले को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये बात है 16 अक्टूबर 2013 की, जब ब्रायन अपने घर आता है। उस वक्त वो शराब पीकर आया था और घर आते ही वो सो गया। ठीक 4 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है और तब तक रात के 10 बज जाते हैं। वो खाना वगैरह खाकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है, और ये अल्फाज ब्रायन के अपने हैं। उसने बताया कि उस वक्त उसको पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि वो उसी वक्त डार्क वेब का एक्सेस ले लेता है। डार्क वेब का एक्सेस लेने के बाद वो लगातार 3 घंटे डार्क वेब पर सर्चिंग करता है, और वो एक ऐसी जगह चला जाता है जहां कोई भी नहीं जाना चाहेगा। वहां उसे एक साइट मिलती है जहां से आप किसी भी लड़की या लड़के को बुला सकते हो और उसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल सकते हो। तो ब्रायन तो वैसे ही अकेला था और उसके अंदर गुस्सा भी काफी भरा हुआ था, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उस साइट से एक लड़की बुलवा ली। उस लड़की का नाम था वनेसा। वनेसा दिखने में काफी खूबसूरत थी, और उसे देखकर ब्रायन के दिमाग में कुछ और भी गलत बातें आने लगी थी। वो सोच रहा था कि इस लड़की के साथ तो वैसे ही मुझे टॉर्चर करना है, मगर टॉर्चर से पहले मैं इसके साथ सेक्स भी कर लूंगा। फिर वो वनेसा को बुलवा लेता है। तकरीबन 2 दिन के बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जो एक मेल की सूरत में था। उस पर लिखा था कि इस लिंक पर क्लिक करके तुम अपना पता डाल दो, और पता डालने के बाद मूव के बटन पर क्लिक कर देना। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए अपना पता जैसे ही डालकर मूव के बटन पर क्लिक करता है, तो अचानक से वो पेज गायब हो जाता है और वो अपनी होम स्क्रीन पर आ जाता है। उसने सोचा कि ये साइट वगैरह सब बेकार है, कुछ भी रियल नहीं है। उसने ये सब इग्नोर किया और छोड़ दिया। रात के 9 बजे उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। वो दरवाजा खोलता है और दरवाजे के पीछे सच में वनेसा खड़ी हुई थी, और वो काफी सुंदर भी लग रही थी। उसने बताया कि वनेसा को देखने के बाद उसका माइंड बिल्कुल बदल गया था। उसने सोचा कि अब मैं इसके साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ये लड़की दिखने में काफी सुंदर है, मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर इससे शादी कर लूंगा। और वो वनेसा को कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन वो भूल गया था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी शादी इमेजिन कर रहा है, वो असल में डार्क वेब से आई है। तकरीबन 30 मिनट बात करने के बाद ब्रायन कहता है, तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए डिनर का इंतजाम करता हूं। ब्रायन के किचन में जाने के बाद ही वनेसा के 4 पार्टनर्स ब्रायन के घर में आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का, जो थोड़ा सा मोटा था, वो दबे पांव ब्रायन के किचन में जाता है और उसके सिर पर जोर से आयरन रॉड से हिट करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ब्रायन के होश में आने से पहले ही वो लोग उसका पूरा घर सर्च कर लेते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ब्रायन होश में आता है और वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, और फिर उसकी नजर उन लड़कों पर जाती है। वो वनेसा को कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मुझे तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। वनेसा उसके बाल खींचकर कहती है, मुझे तेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप से तेरे पास जो भी कीमती चीज है वो हमें दे दे। ब्रायन ने कहा कि वो बस यहां पढ़ने आया है, इस जगह उसका कोई भी अपना नहीं है। वो लोग भी मान जाते हैं क्योंकि वो लोग पहले ही उसका घर सर्च कर चुके थे।
वो लोग ब्रायन को बहुत टॉर्चर करते हैं और वो टॉर्चर इतना डिस्गस्टिंग हो जाता है कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वनेसा, जो ब्रायन को इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसने भी उसके साथ बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज की। वनेसा ने उसे अपना लिक्विड बॉडी वेस्ट भी पिला दिया था। वो लड़के उसी दिन चले गए थे, मगर वनेसा रुकी रही। वो पूरे एक दिन तक उसके साथ टॉर्चर करती रही और बहुत सी डिस्गस्टिंग चीजें भी करती रही। और फिर जब वनेसा का दिल भर गया तो उसने ब्रायन से कहा, यह सब करने के बाद हम अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते, मगर तुमने मुझसे मोहब्बत कर ली थी और तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रही हूं। और ये सब करके वनेसा उसके घर से चली जाती है। वो बेचारा उसी हालत में पूरे 2 घंटे फ्लोर पर ही पड़ा रहा, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था जो सोचता कि ब्रायन इतने टाइम से नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा, शायद मुझे उसके घर जाना चाहिए। तो मेरा बस इतना कहना है कि किसी की भी शक्ल देखकर ये मत सोचो कि ये कितना बुरा दिखता है। इसको दोस्त बनाकर मैं अपनी इमेज खराब नहीं करूंगा, वरना अगर उसके साथ ब्रायन की तरह कुछ गलत हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे।